ये प्रकृति हमारी माँ है, यही हमें जन्म देती है, हमारा पालन पोषण करती है और अंत में हम इसी में लय हो जाते हैं। प्रकृति की इस ममता को हमने कई रूप दिए हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। यही ज्ञानदात्री सरस्वती है, यही वैभव विलासदायक लक्ष्मी है और यही कष्ट ठहरने वाली महाकाली है। देवी माता जगदम्बा की अनेक रूपों में पूजा की जाती है। कहीं ये चंडी माता के रूप में विराजमान है तो कहीं चीची माता के, कहीं सुकराला माता के रूप में विद्यमान है, कहीं ये माता वैष्णो देवी के रूप में विराजमान है तो कहीं खीर भवानी के रूप में। माता जगदम्बा की आराधना के लिए कई पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिस दिन माता महाराग्नि का प्रादुर्भाव दिवस मनाया जाता है। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन जम्मू स्थित भवानी नगर में माता महाराग्नि के स्थापन में माता का प्रादुर्भाव दिवस पारंपरिक श्रद्धा तथा धार्मिक हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दिन प्रभात से ही माता भवानी के स्थापन पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता बंधा रहा और ये भक्तजन दिन भर पूजा पाठ करते रहे। चंडीगढ़ से आए हैं, पहले हम वहाँ जाते थे कश्मीर, लेकिन अब वहाँ नहीं जाते, अब यहाँ पे आते हैं। आज ये हमारा बड़ा उत्तम पर्व है पूरे साल का। इष्ट देवी हमारी रगना देवी होती हैं। हम श्रीनगर में कश्मीर हर प्रांत से हर कोई हम इस दिन खीर भवानी तुला मुला जाते थे, लेकिन 90 में जो वहाँ से हमको पलायन करना पड़ा, उसके बाद हम जम्मू आए तो यहाँ पे माता रानी की ऐसी कृपा रही कि हमने यहाँ पे भवानी नगर में इसकी स्थापना की और माता रानी की आशीर्वाद और उनका ही ये संयोग था कि हम आज 30 साल से लगातार निरंतर हर साल यहाँ पे माता रानी के चरणों में आके उनसे उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। भगवती अनुग्रह बात योर ये तम सात बे अनुग्रह कर बे वात तोड़ पन्ने जाए। ये महारानियाँ जिसका यहाँ नाम रखा है या नाम है, ये महारानियाँ प्रादुर्भाव में सारा वर्णन है, जो इतिहास है महारानियाँ का। महारानियाँ कहाँ से आई, कैसे आई, वहाँ क्या नाम था। बेसिकली महारानियाँ श्यामा के रूप में रावण के पास थी, लंका में श्रीलंका में थी, वहाँ श्यामा के रूप में ये थी और वहाँ पूजा होती थी। क्योंकि वहाँ राक्षस प्रवृत्ति थी, श्यामा वैष्णव थी। वैष्णव होने के नाते जो राक्षस जो इनको नवीद चढ़ाते थे या जो चढ़ावा चढ़ता था, जो भी चीज इनको अर्पण किया जाता, उससे माता नाराज हो गई थी, वो कुपित हो गई थी। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जब भगवान राम ने श्रीलंका जीती, उस समय भगवती श्यामा ने हनुमान जी को बोल दिया कि मैंने कश्यप भूमि मैंने जाना है, जहाँ एक ऐसी धरती पर जाना है जो नरम है। अगर आप देखें, जो तुलमुला की जगह जो है वो मार्शी लैंड है, जिसको दलदल बोलते हैं, जो रुई की तरह वो जमीन नरम थी। हनुमान जी 360 नागों के साथ लेकर खीर भवानी वहाँ तुलमुला में आए। जहाँ जहाँ भगवती ने जहाँ हनुमान जी रुके, वहाँ खीर भवानी का माता राज्ञा का स्थापन बने। आप लोगरीपुरा देख लीजिए, आप रैथन देख लीजिए, भोजपुर देख लीजिए, टिक्कर देख लीजिए, जहाँ रुकी वहाँ और लास्ट में ये
तुलुमुला में जो डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आता है वहाँ आके रुकी। कालांतर में ये माता लुप्त हो गई। काशी में ऐसे कुछ हालात हो गए कि माता लुप्त हो गई। फिर एक वक्त के पास जो एक बहुत अनन्य वक्त था, उनके सपने में आ गई। माता ने बोल दिया अब मेरा प्रादुर्भाव फिर होना यहाँ है। तो उन्होंने बोला माँ मैं कहाँ तुम्हें ढूंढूं, पानी ही पानी है। ददरहामा एक जगह है, वहाँ से नाव से चलते थे। आज जो बस्तियाँ, ये बस्तियाँ नहीं थी, वहाँ से नाव से चलते थे। तो नाव के सामने एक सांप आया और उसी जगह जहाँ आज माता का मंदिर है वहाँ रुक के आ गया और वहाँ वो मूर्तियाँ निकली और ये कुंड बना। ये संसार का एक ऐसा कुंड है जहाँ जिसके पानी का रंग बदलता है। संसार में किसी जगह नहीं है ये ऐसा। माता का कुंड का मूलतः रंग गुलाबी, हल्का गुलाबी, हल्का ग्रीन, हल्का सब्ज या बादामी कलर है। परमात्मा ना करे, माता राजा न करे, जब प्रदेश, देश या संसार में कोई अनहोनी होनी होती है तो माता के इस चश्मे का रंग लाल या काला हो जाता है। माता वहाँ विराजमान है। मंदिर छोटा सा मंदिर था, उसको तुलमुल ऐसे भी बोलते हैं कि वहाँ एक शहतूत का एक पेड़ था, मलबरी का, उसको तुल बोलते हैं कश्मीरी में। वहाँ तुलमूल, वहाँ एक उसकी जड़ थी। ये भी एक धारणा है। महाराजा प्रताप सिंह जो एक बहुत धर्म मानने वाले एक राजा थे, डोगरा राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को बनाया। अभी भी धर्मा ट्रस्ट के अंदर वो है। कश्मीरी पंडितों के लिए एक बहुत महत्व स्थान रखता है ये। एक समय में आ गया, इसको खीर भवानी नाम दिया गया क्योंकि खीर का भोग चढ़ता है, इसलिए मूलतः महारानिया है। महारानिया प्रादुर्भाव में सारा वर्णन है। महारानिया प्रादुर्भाव भृंगेश ऋषि ने, जो शुपाया से एक नाला आता है, भृंग नाला होता है, वहीं एक ऋषि था जिसको भृंगेश बोलते हैं, भृंगेश ऋषि था। उन्होंने अपने भृंगेश संहिता में लिखा है महारानिया प्रादुर्भाव, वर्णन सारा है। 1999-90 में कश्मीरी पंडितों का पलायन वहां से निकलना हो गया। वो जब निकल गए वहां से, फिर यहाँ जो माता के कुछ भक्त थे वो यहाँ गंगयाल में प्यारेलाल रैना जी के घर में वही जैसी पूजा करते थे। एक दिन रात को ऐसा हो गया कि हम छोटा सा एक कमरा लेके एक जगह बनाएंगे जहाँ ये पूजा होगा। ये हमको ये पता नहीं था कि माता का इतना भव्य मंदिर बनना है। और माता की अनुपम कृपा, ऐसी कृपा हो गई, एक फेथ, एक आस्था जो इस वक्त को इस माता के पास है। माता को बुलाया, माता का यहाँ रेप्लिका बना, वैसा ही बना जैसा वहाँ खीर भवानी में तुलुमुला में है। वैसी पूजा पद्धति हो रही है, वैसी माता की मूर्ति है, वैसा ही मंदिर है, वैसे ही पूजा पद्धति और वही फेथ, वही आस्था सब लोगों के लिए। ये कश्मीरी पंडितों की माँ नहीं है, ये जगत जननी है, सारे संसार की माँ है। जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वैसी ही माँ है। अब आज इतना बड़ा देख रहे हैं आप, कितना बड़ा आज यहाँ लोग जमा हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं माता रानी का आज ये दिन, जहाँ हजारों लोग सवेरे से, आज 3 बजे रात से ये यात्रा शुरू हो गई। आज रात भर पूजा हो जाएगी। वैसे ही रतनदीप चलता है, नवीद चढ़ता है, पूजा पद्धति हो रही है, सब कुछ होता है। आज हम इस महारानिया से यही मांगते हैं, इस प्रदेश के लिए, भारतवर्ष के लिए और संसार के लिए सुख शांति, हमारे इस प्रदेश के लिए एक सुख शांति हुए, समृद्धि हुए, यही सबसे बड़ी बात है। और आस्था का एक प्रतीक, जब ये मोती बिखर गए थे, माँ ने अपनी माला में फिर इस जगह जानीपुर तुलुमुला में इसको फिर परोया। सब लोग इकट्ठे हो गए, वही श्रद्धा और वही मगन उस माता रानी के दरबार में सब स्तुति देते हैं, स्तुति करते हैं और अपना सर झुकाते हैं। आज इस महाराज्ञा भगवती का शत शत नमन। जो जहाँ है वो उसको पूजा कर रहा है, जो वहाँ गए हैं, जो यहाँ हैं, एक ही जगह है, क्योंकि अपार शक्ति है।
वास्तव में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को माता महारागिनी के तूलामूला कश्मीर में स्थित अमृत कुंड पर हर वर्ष एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। माता भवानी के इस स्थान का नाम अतुल्य मूल्य है, जो अब बिगड़कर तुलमुल बन गया है। यहाँ जगदम्बा श्यामा महाराग्नि के रूप में भक्तों का कल्याण करती हैं। राग्नि शब्द वास्तव में रजनी शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है भक्तों को रिझाने वाली माता। कश्मीर घाटी में माता के प्रादुर्भाव की कथा द्वापर युग से जुड़ी है, जब भगवान श्री राम भूमि पर अवतरित थे। कथा अनुसार भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते घूमते रहते थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से गिला किया कि वो हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, सो उनके लिए भी एक अच्छा सा घर होना चाहिए। शिव जी महाराज ने तुरंत देव शिल्पी विश्वकर्मा को एक उचित महल निर्माण करने का आदेश दिया। शिव जी के निवास के लिए समुद्र के बीच श्रीलंका के द्वीप को चुनकर वहां 1100 मंजिलों वाली भव्य श्रीलंका का निर्माण किया गया और गृह प्रवेश में त्रिकोटि देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया और उनके साथ ही अनेक ब्राह्मणों को भी बुलाया गया, जिनमें ब्राह्मण रावण भी शामिल था। शिव जी जब ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने लगे तो रावण ने शिव जी से दान में लंका को ही मांग लिया। कहते हैं कि भगवान शिव जी ने उसी समय समस्त देवी देवताओं के समेत लंका रावण को दान दे दी और स्वयं पार्वती माता को लेकर फिर हिमालय पर्वत में रहने चले गए। देवी देवताओं की शक्ति से रावण महापराक्रमी बन गया, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण उसने अहंकारवश व्यभिचार करना शुरू किया, जिसकी वजह से लंका में विराजमान माता श्यामा उनसे क्षुब्ध हो गई। माता श्यामा को लंका से निकालने हेतु भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण करके रावण का नाश कर दिया। लंका पर विजय पाते ही भगवान श्री राम ने महावीर हनुमान को भवानी को मनवांछित स्थान पर ले जाने की आज्ञा दी। हनुमान जी एक कमंडल में नाग रूपी माता को लेकर सारा भारतवर्ष घूमे, परंतु माता का चित्त कहीं न लगा। अंततः वो कश्मीर के तुलामूला नामक स्थान पर विराजमान हो गई। यहाँ एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया। इस शक्ति स्थल की ये विशेषता है कि यहाँ का अमृत कुंड आश्चर्यजनक तौर पर रंग बदलता रहता है। हल्का नीला, दूधिया, सब्ज व हल्का रंग जहाँ माता के अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है, वहीं लाल, गाढ़ा या काला रंग देवी के कोपित होने के कारण उपद्रव, बाढ़ व प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है। भगवती महाराज्ञा खीर या दूध का नैवेद्य चढ़ाने के कारण खीर भवानी के नाम से भी विश्व विख्यात है। माता खीर भवानी का ये कुंड असल में माता जगदम्बा के रेखात्मक चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये चश्मा या कुंड एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल तथा विभिन्न त्रिकोणों से बना रेखात्मक चित्र है, जिसका शाक मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। शाक तंत्र के हिसाब से बहुत ही ऊंचा महत्व है।
ये तीर्थ शताब्दियों तक भक्तों की नजरों से ओझल रहा, जब तक कि एक महान देवी भक्त पंडित नारायण जो भान ने माता के स्वप्न में आदेश अनुसार एक नाग के पानी में रास्ता दिखाने के पश्चात इस दिव्य स्थान की खोज की। तब से आज तक यहाँ पूजा अर्चना जारी है। कुंड के मध्य में बना मंदिर डोगरा महाराजाओं ने तामीर करवाया था। तुलमुल स्थित खीर भवानी के स्थापन पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल अष्टमी को एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें विशेषकर कश्मीरी हिंदू समुदाय के अलावा देश विदेश से आए भक्तजन लाखों की संख्या में भाग लेते हैं। जब 3 दशक पहले कश्मीर घाटी में असामान्य स्थिति के कारण कश्मीर के समुदाय विशेष को अपनी जन्मभूमि त्याग कर विस्थापित होना पड़ा, माता महाराज्ञा के भक्तों ने जम्मू नगर के भगवती नगर क्षेत्र में माता खीर भवानी के मंदिर व कुंड का प्रतिरूप स्थापित किया। तब से हर वर्ष हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ माता के भक्तजन भवानी नगर स्थित इस स्थापन पर ज्येष्ठ अष्टमी का महापर्व मनाते आ रहे हैं। भक्तजन परंपरा अनुसार पुष्पों, दूध व धूप अगरबत्ती से कुंड की पूजा करते हैं। कुंड में मिष्टी से बने कंद अर्पित किए जाते हैं। धूप दीप से माता की आरती उतारी जाती है। इस स्थान की महिमा तो सब हिंदू जानते हैं। ये खीर भवानी का पीठ है। खीर भवानी असली एक्चुअल खीर भवानी श्रीनगर तुलमुला में है, और माइग्रेशन के बाद जो वहाँ के जाते थे उस मंदिर में, उनको बहुत परेशानी हो गई। उन्होंने फिर यहाँ जस्तजू की और ये मंदिर खड़ा हुआ। जो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं श्रीनगर, उनके लिए ये मंदिर है। खीर भवानी तो एक ऐसा कुंड है जो इंफॉर्मेशन देता है हमें कि किस वक्त क्या हो जाएगा। ये बहुत पुराना कुंड है। ये कहते हैं खीर भवानी जो है वो सिलोन से आ गई है। जब वहाँ हम रहते थे ना, हमने एक संस्था बनाई थी यहाँ, अर्धरात्रि महाराजा सेवा संस्था। वो अष्टमी के रात को वहाँ पूजा करते थे, और अष्टमी के दिन चाय सर्द में जब नहाते थे वो, तो उनको चाय देते थे। वही जो बंदे 2-4 थे, उन्हीं को ये आइडिया आ गया कि हमने तो वहाँ छोड़ा, क्यों ना हम यहाँ किसी जगह शुरू करेंगे। फिर तो हमने ये ढूंढने लगे, तो हमें ये पहाड़ मिला, पता नहीं कैसे, तो हमने इसको फिर डेवलप किया। ये ऐसे पहाड़ था, फिर इस पहाड़ को हमने डेवलप किया। दिन भर इस संदर्भ में हजारों श्रद्धालुओं की तरफ से भवानी नगर में पूजा पाठ जारी रहा, और साथ ही इस अवसर पर पारंपरिक हवन यज्ञ भी किया गया।
इस अवसर पर भक्त जनों के लिए संस्थान की तरफ से चाय पानी की व्यवस्था भी कर दी गई थी। सबसे पहले हम यहाँ हवन करते हैं। हवन तो नीचे चल रहा है इस वक्त। फिर यहाँ रात के 2 बजे हम पहले इसको साफ करके माता को पलो शलो लगा के तो फिर 2 बजे के करीब उसको अब छोड़ते हैं पब्लिक के लिए। तब यहाँ फिर ये जो आप देख रहे हैं लोग आते हैं, पूजा करते हैं, हवन चलता है। और यहाँ नीचे हम देते हैं चाय, वही जो चाय हम श्रीनगर में देते। जो जान नहीं पाते हैं कश्मीर, हम लोग इधर ही आते हैं, इधर अपनी पूजा पाठ करते हैं। हमें पूरे साल इस दिन का इंतज़ार रहता है कि कब ये दिन आए और हम यहाँ पे सारे अपनी माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी दें। और इस दिन का सिर्फ यहाँ पे नहीं, श्रीनगर में भी आप देखेंगे कश्मीर में बहुत सारा रश होता है, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे जा सकते हैं तो वो वहाँ पे जा पाते हैं, पर जो नहीं जा पाते वो यहाँ इस दिन का उनको ज़रूर इंतज़ार रहता है इस चीज़ का कि कब ये दिन आए और कब हम यहाँ पे आए और माता रानी का दर्शन करें। और ये दिन हमारे लिए मतलब पूरे साल हम इस दिन का इंतज़ार करते हैं और हमें खुशी होती है इस चीज़ की कि हर कोई बंदा यहाँ पे आके, और हम उन लोगों से भी मतलब इतना मतलब अपनी तरफ से आग्रह करते हैं कि यहाँ पे हर कोई लोग मतलब मिलते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हर कोई यहाँ पे हर किसी चीज़ का मतलब इंतज़ाम होता है। चाहे श्रीनगर में देखिए आप, यहाँ पे देखिए आप, तो हर किसी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जो भी मन की मुराद पूरी होती है सबों की, यहाँ कोई खाली नहीं जाता है। जो दिल में इच्छा है हम दिल श्रद्धा से बोलता वो उसकी मुराद पूरी होती है। ये हमारे खीर भवानी उधर से ही लाई, 15 दिन उधर नाग में थी, उसके बाद इधर प्रवेश किया। यहाँ पर हमने दूध, दही, शक्कर, अनाज में, चावल में, फूलों में, फल में स्नान करके 15 दिन के बाद स्थापना की बैंड बाजे के साथ। श्री माता रगना भगवती के इस पवित्र स्थान पे आज हम यहाँ पे सब उपस्थित हैं, एकत्रित हुए हैं। ये माता का आशीर्वाद है कि हम जो वहाँ कश्मीर के पवित्र स्थान नहीं पहुँच पाते हैं उनको यहाँ पे माता दर्शन देती है। और हम सब श्रद्धा से आते हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और यही प्रार्थना करने के लिए कि सबके घरों में खुशियाँ हों, सबकी सेहत ठीक रहे और अमन और शांति सब जगह रहे। यही प्रार्थना करने के लिए हम हर साल आते हैं। ये खीर भवानी का मेला, यहाँ पे लोग कई जगहों से आते हैं, न सिर्फ जम्मू से बल्कि देश के दूसरी जगहों से भी। जो श्रीनगर नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पे दर्शन करते हैं और यहाँ की संस्था को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया है। इस अवसर पर यात्री गणों की सुविधा के लिए श्री महाराज्ञा अर्धरात्रि सेवा संस्थान तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उचित व्यवस्था की गई थी। धूप, दीप, नैवेद्य, दूध व फूल यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जगह स्टॉल लगाए गए थे। इस अवसर पर स्वयंसेवी संगठनों ने भी यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का अच्छा काम किया। इस मेले के अवसर पर यहाँ एक बाजार भी सजाया गया था जिसमें पूजा सामग्री तथा खाने पीने की कई दुकानें सजाई गई थी।